हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में टॉपिक है हमारा क्या, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को क्यों ड्रॉ किया जाता है एंड इसके लिए क्या क्या डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं। तो हम इसको बेसिक से समझेंगे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, तो इस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या समझेंगे कि इस टैंक की क्या, ये क्या है, इसमें सीवेज। ठीक है, तो इस सीवेज के ट्रीटमेंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एंड कौन से हम एलएम का यूज़ करेंगे, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में फर्स्ट इज़ द डेप्थ ऑफ टैंक, डेप्थ ऑफ टैंक। ठीक है, डेप्थ ऑफ टैंक के लिए अगर हम बात करें तो डेप्थ ऑफ टैंक क्या होगी फर्स्ट, एंड सेकंड इज़ द डेप्थ ऑफ टैंक के बाद हम क्या बात करेंगे कि डिटेंशन टाइम कितना होगा। डेप्थ ऑफ टैंक एंड सेकंड इज़ द डिटेंशन टाइम। डेप्थ ऑफ टैंक, डिटेंशन टाइम एंड डिटेंशन टाइम के बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ओवरफ्लो रेट। ओवरफ्लो रेट क्या होगा, एंड सरफेस ओवरफ्लो रेट, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, सरफेस हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी एंड सरफेस ओवरफ्लो रेट, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, और ये क्या है, सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो डिटेंशन डेप्थ ऑफ टैंक के लिए अगर हम बात करें तो जैसे हम यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसमें जो डेप्थ ऑफ टैंक है ये कितना लिया जाता है, 2.5 टू 3.5 मीटर की क्या रहती है, डेप्थ ऑफ टैंक। दिस इज़ द डेप्थ। ठीक है, डेप्थ कितने का है, 2.5 टू 3.5 मीटर की क्या है, डेप्थ ऑफ टैंक। नेक्स्ट डिटेंशन टाइम के लिए बात करें तो डिटेंशन टाइम कितना प्रोवाइडेड किया जाता है, डिटेंशन टाइम 2 टू 2.5 आवर का क्या रहता है, डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम क्या कितने का है, 2 टू 2.5 आवर का क्या होता है, डिटेंशन टाइम। डेप्थ ऑफ टैंक कितना है, 2.5 टू 3.5 मीटर एंड डिटेंशन टाइम कितने का होता है, 2 टू 2.5 आवर का क्या होता है, डिटेंशन टाइम। एंड ओवरफ्लो रेट के लिए बात करें कि सरफेस ओवरफ्लो रेट क्या है, ये सरफेस है, उस सरफेस से ये क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस ओवरफ्लो रेट के लिए अगर हम बात करें तो सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना होता है, 50 से 60, 50 टू 60 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में। ये क्या होता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट 50 टू 60 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कितनी होती है, कितना सीवेज, कितना ओवरफ्लो हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी के लिए हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कितनी यूज़ करती हैं, 0.3 मीटर पर मिनट की क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। फर्स्ट हमने क्या डिज़ाइन किया यहाँ पे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। एंड प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में डेप्थ कितनी होती है इसकी, 2.5 टू 3.5 मीटर एंड डिटेंशन टाइम कितना यूज़ करते हैं, 2 टू 2.5 आवर का ओनली क्या रहता है, डिटेंशन टाइम। नेक्स्ट अब इस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है तो इसमें से जो भी सीवेज है ये कितना सरफेस से ओवरफ्लो होगा, तो 50 टू 60 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में ये क्या हो रहा है, सरफेस से ओवरफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट इसकी हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कितनी होती है, 0.3 मीटर पर मिनट के फॉर्म में क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। अब एक इम्पोर्टेंट करके एक पॉइंट लिखना, नोट करके, कोगुलेशन, जो भी हम कोगुलेशन यूज़ करते हैं, कोगुलेशन इज़ जनरली अवॉइडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो कोगुलेशंस को क्या अवॉइडेड किया जाता है, क्यों, अगर जैसे ही सीवेज का ट्रीटमेंट करना है तो इस प्रोसेस में कोगुलेशंस का यूज़ नहीं करते हैं। तो कोगुलेशन इज़ अवॉइडेड in the coagulation is avoided in the treatment of sewage। तो सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए कोगुलेशन इज़ अवॉइडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज प्रोसेस में कोगुलेशंस को अवॉइडेड करते हैं बिकॉज
कोगुलेशंस डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी सीवेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं, तो क्या कोगुलेशंस इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोगुलेंट may destroy the growth of microorganisms, may destroy the growth of microorganisms। तो ये डेफिनेशंस क्या होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोगुलेशंस इज अवॉइडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में कोगुलेशंस को अवॉइडेड किया जाता है एंड कोगुलेशंस में डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे ही ग्रोथ करेंगे, ग्रो करेंगे, तो इनको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करते जाएगा। कोगुलेशंस ऑल्सो इंक्रीज, coagulation also increase the cost of operations। तो ये इसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस को क्या करता है, कोगुलेशंस इंक्रीज करता है, बिकॉज जो फ्लॉक्स होते हैं, फ्लॉक्स फॉर्म, बिकॉज फ्लॉक्स फॉर्म हेयर विल बी इन लार्जर, हेयर विल बी इन लार्जर। तो कोगुलेशंस क्या करता है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बिकॉज फ्लॉक्स फॉर्म्स हेयर विल बी इन लार्जर क्वांटिटी। तो ये क्या करते हैं, लार्जर क्वांटिटी में फ्लॉक्स के फॉर्म को बढ़ाते हैं एंड ड्यू टू हायर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की बात होगी, तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में डेप्थ ऑफ टैंक कितनी रहती है, 2.5 to 3.5 एंड डिटेंशन टाइम 2 to 2.5 आवर का, एंड ओवरफ्लो रेट कितने का, 50 to 60 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर पर डे के फॉर्म में, एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी 0.3 मीटर पर मिनट के फॉर्म में। एंड कोगुलेशंस को क्यों अवॉइडेड किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के प्रोसेस में, क्योंकि कोगुलेंट में डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, बिकॉज फ्लॉक्स फॉर्म्स हेयर विल बी इन लार्जर क्वांटिटी एंड हायर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हम स्लज डाइजेशंस के लिए बात करेंगे कि स्लज डाइजेशंस के कितने टाइप्स होते हैं एंड इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा क्या, स्लज डाइजेशन। टॉपिक क्या यूज़ कर रहे हैं हम, स्लज डाइजेशन। टॉपिक क्या होने वाला है, SLUD, स्लज डाइजेशन। तो स्लज डाइजेशंस के लिए अगर हम बात करें तो स्लज डाइजेशंस दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज़ द एरोबिक एंड सेकंड इज़ द एनारोबिक। जब भी हम यहाँ पे एरोबिक डिकम्पोजिशंस के लिए बात करेंगे एनारोबिक डिकम्पोजिशंस, तो एरोबिक डिकम्पोजिशंस में क्या होता है, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन्स, मतलब कि ऑक्सीजन्स के क्या होना चाहिए, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी होना चाहिए, एंड इसमें जो कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस है ये क्या होगी, फास्ट होगी। किस प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं, एरोबिक प्रोसेस में कन्वर्जेंस कैसा होगा, फास्ट होगा, एंड एनारोबिक प्रोसेस में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स, बट ऑक्सीजन्स की एब्सेंस में बट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या कंज्यूम करते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। स्लज डाइजेशंस आर डिवाइडेड इन द टू पार्ट, फर्स्ट इज द एरोबिक एंड सेकेंड इज द एनारोबिक। एरोबिक डाइजेशन and aerobic digestion and second is the anaerobic digestion। ठीक है, तो एरोबिक डाइजेशंस में क्या होगा एंड एनारोबिक डाइजेशंस में क्या होगा, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट ability, sufficient availability of oxygen,
इसमें क्या होगा, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन्स एंड इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। और एनएरोबिक डाइजेशंस में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन्स के एब्सेंस में इसको यूज़ किया जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम्स मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन्स को, मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन्स। तो हमने क्या देखा, एरोबिक डाइजेशंस एंड एनएरोबिक डाइजेशंस में। एरोबिक डाइजेशंस में क्या होगा, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन्स एंड एनएरोबिक डाइजेशंस की प्रोसेस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। बट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये कंज्यूम करेंगे मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन्स को। ओके, इसमें क्या होगा, कन्वर्जन इज़ फास्ट। कन्वर्जन कैसा हो रहा है, इसमें फास्ट होता है और ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोमास, तो ह्यूज अमाउंट में क्या कर रहा है, ये बायोमास को प्रोड्यूस कर रहा है, बिकम अ डिस्पोजल प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट एनएरोबिक डाइजेशंस में क्या होगा, डजंट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास को क्या प्रोड्यूस नहीं करता, एंड एंड प्रोडक्ट्स आर वेरी यूजफुल। एंड प्रोडक्ट आर very useful. End product are very useful such as methane, CH4 which has high calorific value। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किए यहाँ पे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक एंड टॉपिक है हमारा क्या, स्लज डाइजेशन। और स्लज डाइजेशन दो पार्ट में होते हैं, फर्स्ट इज द एरोबिक एंड सेकंड इज द एनएरोबिक। तो एरोबिक में क्या होगा, सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्जन इज फास्ट, एंड एनएरोबिक में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कंज्यूम करती है मॉलिक्यूलर बॉन्डेड ऑक्सीजन्स को, एंड इसमें कन्वर्जन्स क्या होता है, फास्ट। एंड ये क्या होता है, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोमास को प्रोड्यूस करती, लेकिन एनएरोबिक डाइजेशंस में डजंट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास। एंड इसमें जो एंड प्रोडक्ट होती है आर वेरी यूजफुल सच एस मीथेन विच इज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, यहाँ पे जो भी स्लज डाइजेशंस होते हैं इनके टाइप्स के बारे में, एंड फर्स्ट हमने प्राइमरी सेडिमेंटेशन टाइप। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।